है। और आपने अभी अखबार में पढ़ा होगा कि तुर्की में जनाबे वाला जो ज़लज़ला आया है, जी जी जी, कितने लोग मरे हैं? बहुत मर गए। आज भी जनाबे वाला मलबे से लाशें निकल रही हैं, हजारों। मलबे से लाशें निकल रही है। मैंने एक फोटो देखा, उसी मलबे में एक औरत ने बच्चा जना, एक औरत ने बच्चा जना, औरत फौत हो गई, बच्चा जिंदा है। कमाल तो देखिए खुदा का। उम्मीद से थी वो, हामला थी वो, बच्चा उसने जन्म दिया, दुनिया में बच्चा आ गया, लेकिन वो उसकी माँ खत्म हो गई, दुनिया छोड़ के चली गई, लेकिन बच्चा अब भी जिंदा है। तो ये जिंदगी किसने दी? अल्लाह ने। मलबे के अंदर तसव्वुर भी नहीं आ सकता। हम जहां रहते थे पहले, वहां पहले कश्ती से सफर होता था, पूरी कश्ती डूबी, 300 आदमियों से भरी हुई थी, 300 आदमियों से भरी हुई थी, सब मर गए सिवाय 6 महीने के बच्चे के। सब, पूरी कश्ती गर्क हो गई, कोई नहीं बचा सिवाय 3 महीने के बच्चे के। इसको किसने बचाया? है अल्लाह ने बचाया। तो जो अल्लाह इतना बचा सकता है, अगर तुम उससे दोस्ती करोगे तो अल्लाह क्या तुम्हें दुनिया नहीं देगा? तुम्हें मकाम नहीं देगा? तुम्हें मर्तबा नहीं देगा? तुम्हें इज्जत नहीं देगा? तुम्हें शोहरत नहीं देगा? अरे साहिब, जिनकी दोस्ती अल्लाह ताला से मजबूत हो जाती है, जिनका उठना बैठना खाना पीना सोना जागना सिर्फ खुदा के लिए होता है, जनाबे वाला वो चलते हैं तो खुदा के लिए चलते हैं, वो बैठते हैं तो खुदा के लिए बैठते हैं, वो खाते हैं तो खुदा के लिए खाते हैं, वो पीते हैं तो खुदा के लिए पीते हैं, वो किसी से दुश्मनी रखते हैं तो खुदा के लिए दुश्मनी रखते हैं, वो किसी से मोहब्बत करते हैं तो खुदा के लिए मोहब्बत करते हैं। वो दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, बल्कि उन्होंने अपना रिश्ता दुनिया बनाने वाले से मजबूत कर लिया है। तो दुनिया बनाने वाला उनको बेसहारा नहीं छोड़ता है, उन्हें जनाबे वाला दुनिया बनाने वाला उन्हें रुसवा नहीं करता है। कि जिन्होंने अपनी जिंदगी दुनिया बनाने वाले से लगा दी, जो जनाबे वाला दुनिया बनाने वाले की मोहब्बत में जी रहे हैं, दुनिया बनाने वाले से जिनका रिश्ता मजबूत हो गया है, तो अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी चमकाता है। जब वो दुनिया से चले जाते हैं, अल्लाह ताला उनको जाने के बाद भी चमकाता है। देखते नहीं हो, जब किसी का रिश्ता पैदा करने वाले से मजबूत हो जाता है, तो फिर किसी बंदे को सिद्दीक़ अकबर बना के चमकाता है, किसी बंदे को फारूक आजम बना के चमकाता है, किसी बंदे को उस्मान गनी बना के चमकाता है, किसी बंदे को शहीद आजम बना के चमकाता है, किसी बंदे को मौला अली बना के चमकाता है, किसी बंदे को गरीब नवाज बना के चमकाता है, किसी बंदे को गौसे आजम बना के चमकाता है, किसी बंदे को साबिर कलियरी बना के चमकाता है, किसी बंदे को शाह देवा बना के चमकाता है, किसी बंदे को बदियुद्दीन कुतुब मदार बना के चमकाता है, किसी बंदे को महबूब इलाही बना के चमकाता है, किसी बंदे को ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बना के चमकाता है, किसी बंदे को बाबा फरीदुद्दीन बना के चमकाता है। अरे मियां ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, जब रिश्ता मजबूत हो जाता है फिर किसी बंदे को अहमद रजा बना के चमकाता है, जब रिश्ता मजबूत हो जाता है तो फिर किसी बंदे को ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने औलिया, शाने औलिया, नारे तकबीर। मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है? चलो कोई बात नहीं, आवाज तो आ रही है आप लोगों के पास, कोई बात नहीं। बात समझ में आई आपके? हाँ, जब रिश्ता मजबूत होता है तो देखा नहीं, 811वां उर्स हुआ है ख्वाजा साहब का। कितना? 811वां। अरे ख्वाजा साहब छोड़ो, जो दादा मियाँ का आप उर्स मना रहे हो, तुम्हारे रिश्तेदार थे, तुम्हारे रिश्तेदार थे, खानदान के थे, पड़ोसी के थे, मोहल्ले के थे, देखा है? हैं? देखा भी नहीं है, नाम ही सुना है, नसब भी नहीं है,
खानदान के भी नहीं है, कबीले के भी नहीं है, फिर क्या मामला है? फिर आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? भाई किसी से जान पहचान होती तो उसी के घर तो जाओगे, न जान ना पहचान बड़ी खाला सलाम थोड़ी नहीं करोगे। बोलो, जिससे जान पहचान होगी उसी के तो घर जाओगे। तुम्हारी जान पहचान के नहीं है, तुम्हारे कबीले के नहीं है, तुम्हारे मोहल्ले के नहीं है, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, तुम्हें ये भी नहीं पता कब इनका इंतकाल हुआ है, लेकिन फिर भी तुम उनकी याद में यहाँ बैठे हुए हो। इस ठंडी की ठुठरती हुई रातों में जनाबे वाला 11:30 बज चुके हैं। हर आदमी को इस वक्त की रातों में अपने कंबल से, अपने लिहाफ से, अपनी रजाई से प्यार होता है। तुम यहाँ शामियाने के नीचे ओस गिर रही है, इनकी मोहब्बत में यहाँ तुम बैठे हुए हो। तुमने इन्हें देखा भी नहीं है, तुम जानते भी नहीं हो कहाँ से आए थे, कौन है, क्या नाम है इनका, पहचानते भी नहीं हो, फिर भी उनकी मोहब्बत में यहाँ बैठे हुए हो। अरे साहिब, तुम यहाँ नहीं बैठे हुए हो, बल्कि खुदा ने तुम्हें यहाँ बिठाना है। इनकी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में जो पैदा है, ये किसी और का कमाल नहीं है, ये खुदा का कमाल है। जब बंदे का ताल्लुक खुदा से मजबूत हो जाता है तो अल्लाह उस बंदे की मोहब्बत लोगों के दिलों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औसे आदम को तुमने देखा नहीं, 11वीं खूब बनाते हो। ख्वाजा साहब को तुम जानते नहीं, लेकिन 6ठी खूब बनाते हो। ख्वाजा साहब को तुमने देखा नहीं, कहाँ पैदा हुए, कहाँ से आए, किसी को नहीं पता है, लेकिन इनकी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में ऐसी रची बसी हुई है। अगर कोई ख्वाजा साहब को गाली बकेगा तो तुम जान मारने के लिए तैयार हो जाओगे। गौसे आलम को कोई गाली बकेगा तो लड़ने के लिए तुम तैयार हो जाओगे। अरे तुम्हारे दादा मियां पे जनाबे वाला कोई उंगली उठाएगा तो तुम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों लड़ोगे? तुम्हारा कोई जान पहचान नहीं है, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, तुम्हारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, ये तुम जान मरने के लिए तैयार हो गए। ये तुम्हारा कमाल नहीं है, बल्कि ये खुदा का कमाल है। जो खुदा का हो जाता है सारी खुदाई उसकी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शाने औलिया, शाने औलिया मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपने किसी बादशाह का उर्स होते हुए देखा है? बहादुर शाह जफर का उर्स सुना है कभी? कुतुबुद्दीन ऐबक का उर्स सुना है कभी? फिरोज शाह तुगलक का उर्स सुना है कभी? बोलो, अलाउद्दीन खिलजी का उर्स सुना है कभी आपने? ज़हीरुद्दीन बाबर का उर्स सुना है कभी आपने? नूरुद्दीन जन्नी का उर्स सुना है कभी आपने? सलाहुद्दीन अय्यूबी का उर्स सुना है कभी आपने? मोहम्मद बिन कासिम का उर्स सुना है कभी आपने? शाहजहां का उर्स सुना है कभी आपने? अकबर का सुना है कभी आपने? नहीं सुना है। बादशाह हुए हैं, हुकूमतें करी हैं, लेकिन आपने उर्स जरूर सुना होगा। गौसे आलम का हुकूमत नहीं करी थी। उर्स होता हर साल गरीब नवाज का, बादशाह नहीं थे। साबिर को करियर वाले के पास जाने के लिए हर आदमी मचलता है, बादशाह नहीं थे। अल्लाह अल्लाह करते थे, झोपड़ी में रहते थे, कोई आ गया मुरीद कर लिया, किसी ने कुछ मांगा तो दे दिया, तसव्वुफ तरीक़त व हकीकत की तालीम दे दी, लेकिन बड़े खामोशी के साथ रहते थे, हुकूमतें नहीं करते थे। और पास में था भी कुछ नहीं, महल नहीं थे, मकानात नहीं थे, बढ़िया गाड़ियां नहीं थी, बस छप्पर में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, चटनी रोटी के साथ खाते थे। अरे मियाँ, आज पूरे हिंदुस्तान में जितने लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, चाहे भले से वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उनके पास इतनी कमाई नहीं होगी, इतनी दौलत नहीं होगी जितना के पैसा मेरे अजमेर के कदमों पे कुर्बान हो जाता है। तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है जितना के अजमेर की देख पर रोजाना आगे बढ़ जाता है। जाके देखो अजमेर की देख को मुताला करके देखो, मुआयना करके तो देखो जाके उसका कहाँ कहाँ के पैसे पड़े हुए हैं। जी बेशक, करेंसी उसमें मिलेगी, बेशक, यही करेंसी उसमें मिलेगी। बेशक। अरे ऐसा गरीब नवाज है कि 800 साल भी हो गए हैं और पूरा हिंदुस्तान बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी कोई अपनी बोली थोड़ी नहीं है, हाँ, मेरी कोई अपनी बोली थोड़ी नहीं है। ये हकीकत। अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ के गए थे। जी जी, हिंदुस्तान छोड़ के गए थे तो अंग्रेज ने कहा था कि हमने हिंदुस्तान में एक दरगाह देखी है। जी, हिंदुस्तान में एक दरगाह देखी है, उनका नाम है मुईनुद्दीन। जी बेशक। उनको प्यार से कहते हैं गरीब नवाज। अंग्रेज की बोली है, लोग जिंदगी में हुकूमत करते हैं, लेकिन अजमेर वाला तो कब्र में जाने के बाद भी पूरे हिंदुस्तान हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। और ये हुकूमत ही का नतीजा है।
जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, पहले प्रधानमंत्री से लेकर अब मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, हर प्रधानमंत्री चाहे वो कैसा ही हो, किसी सोच का हो, किसी समाज का हो, किसी भी तबके का हो, लेकिन अजमेर वाले की दरगाह पे चादर जरूर चढ़वाता है 6 रजब को जाके। उसे भी पता है कि हमारी हुकूमत भी कायम है तो उसी मजार से कायम है, वो भी मजबूर हो जाते हैं चादर चढ़वाने के लिए। अरे मियाँ वो चादर क्यों चढ़वाएंगे? जो नाम से चढ़ते हैं वो अल्लाह ताला दिखाता है, तुम हमसे चढ़ते हो, तुम हमसे चिढ़ रहे हो, हमें मारने की सोच रहे हो, अल्लाह ताला तुम्हारे ही जरिए से मुसलमानों के आका के दरबार पर तुमसे ही चादर चढ़वा देता है। तुम ही उसकी चौखट पे जाके जनाबे वाला की सलामती की दुआएं करते हो। ये खुदा का कमाल है, बंदे का कमाल नहीं है। किसी ने देखा तो नहीं था गरीब नवाज, लेकिन आदमी खिंचा चला जा रहा है, दीवाना वार चला जा रहा है, मस्ती में चला जा रहा है। जब देखो वो अजमेर जा रहा है, कोई कलियर जा रहा है, कोई किसी को नहीं जानता है। जो हम तो खिंचे चले जाते हैं, ये कमाल किसी का नहीं है, ये कमाल खुदा का है। ताल्लुक मजबूत हो जाता है, जब रिश्ता मजबूत हो जाता है तो सारी खुदाई कदमों पे आ जाती है। जी बेशक हकीकत, जी बेशक बेशक हकीकत। ज्यादा मालदार बन गए तो अपने आप को ज्यादा इज्जत वाला मत समझना। जी बेशक। बड़े बड़े मालदार आए, सिकंदर पूरी दुनिया के बादशाह थे। जी बेशक। जब दुनिया से गए तो वसीयत करके गए थे कि मेरे दोनों हाथ कब्र से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला खाली हाथ जा रहा है। जी बेशक बेशक। नाम लेने वाला कोई नहीं है आज। मालदारों का नाम नहीं लिया जाता है, पैसे वालों का नाम नहीं लिया जाता है, कोठी वालों के चर्चे नहीं होते हैं, बढ़िया गाड़ियों में घूमने वालों के चर्चे नहीं होते हैं। अरे चर्चे होते हैं तो खुदा की बारगाह में सर झुकाने वालों के होते हैं। बेशक बेशक हक है हक। किसी मालदार के लिए तुमने गर्दन कटवाते हुए नहीं देखा होगा। जी बेशक। किसी मालदार की खातिर तुमने किसी गर्दन कटवाते हुए देखा है? जी बेशक। हैं? तो किसी मालदार का कोई अगर चमचा है तो वो गर्दन नहीं कटवाएगा, बल्कि जो है मालदार उसी को काट लेगा। जी हैं? लेकिन आपने अल्लाह वालों के लिए लोगों को मरते हुए जरूर देखा होगा। जी बेशक। तो साहिब रिश्ता इनसे मजबूत करो, ताल्लुक इनसे अपना मजबूत बनाओ। जी बेशक। सब कुछ यहाँ से मिलेगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह का शुक्र बजा लाओ और अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। बस यही काम अगर कर लोगे तो दुनिया भी सुकून से कटेगी, इंशाअल्लाह आखिरत भी सुकून से कट जाएगी। सुनो, जब अल्लाह ताला को किसी बंदे से मोहब्बत होती है, जी बेशक, अल्लाह को कुछ होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता। अल्लाह को नमाज का हुक्म दिया, पढ़ता नहीं है, पढ़ता है अल्लाह नमाज? बोलो, अभी नमाज का हुक्म किसने दिया है? अल्लाह ने दिया ना। पढ़ता है? नहीं पढ़ता। ज़कात का हुक्म किसने दिया है? देता है। हज का हुक्म किसने दिया है? करता है। रोजे का हुक्म किसने दिया है? रखता है। सदका और खैरात करने का हुक्म किसने दिया है? अल्लाह ने। देता है? नहीं देता है। ना अल्लाह नमाज पढ़ता हुक्म दे दिया, ना अल्लाह ज़कात देता हुक्म दे दिया, ना अल्लाह रोजे रखता हुक्म दे दिया, ना अल्लाह हज करता हुक्म दे दिया, ना अल्लाह रमजान के महीने के रोजे रखता हुक्म दे दिया, ना अल्लाह सदका और खैरात करता हुक्म दे दिया। कुछ होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता। हाँ, एक चीज होती है, मोहब्बत। क्या होती है? अल्लाह को सिर्फ मोहब्बत ही होती है। और जब मोहब्बत होती है तो पता क्या कहता है? मैं भी करूंगा, तुमसे भी करवाऊंगा, मैं भी करूंगा, तुमसे भी करवाऊंगा। हदीस है बुखारी शरीफ की, इज़ा अहब्बल्लाहुल अब्दा, जब अल्लाह ताला को किसी बंदे से मोहब्बत हो जाती है, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला को किसी बंदे से जब मोहब्बत होती है तो अल्लाह ताला क्या करता है? हजरत जिब्रील को बुलाता है। किसे बुलाता है? हजरत जिब्रील को बुलाता है। जनाब जिब्रील खुदा की बारगाह में आते, अर्ज करते, मौला क्या हुक्म है? अल्लाह ताला फरमाता, जिब्रील वो ना कचनाल में दादा मियाँ है, मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। वो अजमेर में मोइनुद्दीन है, मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। जिब्रील वो बगदाद में जो गौसे आजम है, मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। जिब्रील कहते, मौला तो मैं क्या करूं?
अल्लाह फरमाता है जिब्रील तुम भी मोहब्बत करो, तुम भी मोहब्बत करो। हजरत जिब्रील उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर अल्लाह फरमाता अब क्या हुक्म है? तो अल्लाह ताला कहता है जिब्रील अब आसमान में जितने फरिश्ते हैं उनसे जाके कहो कि अल्लाह ताला को फला बंदे से मोहब्बत हो गई है, मैं भी मोहब्बत करता हूँ, आसमान वालों तुम भी उससे मोहब्बत करो। हाँ हाँ बेशक। आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। हजरत जिब्रील आते हैं, अर्ज करते हैं मौला अब क्या हुक्म है, अब क्या हुक्म है? अल्लाह ताला फरमाता है जिब्रील अब मैं भी मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करते हो, आसमान के फरिश्ते भी मोहब्बत करते हैं। अब जाओ जमीन में जितने लोग हैं उन लोगों के दिलों में मेरे उस बंदे की मोहब्बत डाल दो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम बंदों के दिलों में जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है उसकी मोहब्बतें डाल देते हैं। आप हमारे दिल में जो उनकी मोहब्बत पैदा है ये अल्लाह ने हजरत जिब्रील के जरिए डलवाई। जी बेशक। अल्लाह ताला उस बंदे की मकबूलियत जमीन में रख देता है। और एक दूसरी बिरादरी के लोग पाए जाते हैं जो मोहब्बत नहीं करते। जी जी बेशक। पाए जाते हैं दूसरी बिरादरी के लोग पाए जाते हैं जो मोहब्बत नहीं करते हैं। अगर वो मोहब्बत नहीं कर रहे हैं तो लड़ो मत, झगड़ो मत, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ये समझ लो कि अल्लाह ताला ने इसके दिल में मोहब्बत डाली ही नहीं। जी बेशक। अल्लाह ताला ने इसके दिल में मोहब्बत डाली ही नहीं। अरे हमारे दिल में अल्लाह ने मोहब्बत डाली है तो हम मोहब्बत कर रहे हैं, और जिनके दिल में अल्लाह ने मोहब्बत डाली ही नहीं वो मोहब्बत नहीं कर रहे। जी बेशक बेशक। हमारे दिल में तो अल्लाह ने मोहब्बत डाली है, तब अल्लाह वालों से मोहब्बत कर रहे हैं। जी बेशक। अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। समझ में आ रही है बात? अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की इबादत करो। और जाते जाते एक बात और बता दूं, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने का मतलब सिर्फ उर्स मना लेना नहीं है। अल्लाह वालों से मोहब्बत करने का मतलब सिर्फ जनाबे वाला बिरयानी खा लेना नहीं है। अल्लाह वालों से मोहब्बत करने का मतलब सिर्फ न्याज लगवा लेना नहीं है। अल्लाह वालों से मोहब्बत करने का मतलब सिर्फ फातिहा लगवा लेना नहीं है, बल्कि अल्लाह वालों से मोहब्बत करने का मतलब ये है कि अल्लाह वालों के तरीकों पे चला जाए, अल्लाह वालों की आदतों को अपनाया जाए, अल्लाह वालों के अखलाक को अपनाया जाए, अल्लाह वालों के किरदार को अपनाया जाए, और ये शान के साथ आया जाए कि दुनिया देखे तो कहे यार जब ये इतने अच्छे हैं तो इनके दादा मियां कितने अच्छे होंगे, जब ये इतने अच्छे हैं तो इनके अजमेर वाले कितने अच्छे होंगे, जब ये इतने अच्छे हैं तो इनके बगदाद वाले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने औलियाए किराम, फैजाने दादा मियां, नारे तकबीर। मोहब्बत का मतलब ये मत समझ लेना जलसा कर लिया, बेशक। यहाँ बैठ गया हक अदा हो गया। नहीं साहिब, जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी अदाओं को अपनाया जाता जी बेशक बेशक। है, उसके तौर तरीकों को अपनाया जाता है। जी बेशक। कैसा खाता था मेरा महबूब, जी बेशक। कैसे चलता था मेरा महबूब, बेशक। कैसे बोलता था मेरा महबूब, जी। क्या पहनता था मेरा महबूब, कहाँ जाता था मेरा महबूब, कैसे बोलता था मेरा महबूब, कैसे सोता था मेरा महबूब, कैसे खाता था मेरा महबूब। जिससे मोहब्बत होती है तो उसकी अदाओं को अपनाया जाता है। कहते नहीं यार तुम्हारी घड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, दे दो यार, तो कहता है जान दे दूंगा घड़ी नहीं दूंगा, किसी का तोहफा दिया हुआ, जी। किसी का तोहफा दिया हुआ, जान दे दूंगा घड़ी नहीं दूंगा। तो पता है कि जिससे मोहब्बत करता है उसने घड़ी दी होगी ना। तो मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं है सिर्फ यही कर लो, नहीं। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते नहीं करते। तो उनसे मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं है कि आप जुलूस निकाल लो। उनसे मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं है कि 12वीं के महीने में घरों में झंडा लगा लो। उनसे मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं है कि जनाबे वाला जुलूस निकाल लिया, झंडे लगा लिए, नहीं। ये भी मोहब्बत की पहचान है। उनसे मोहब्बत करने का मतलब ये है कि उन्होंने जो कहा उस बातों पे अमल किया जाए। मेरे नबी ने कहा है कि बैठ के पानी पियो तो बैठ के ही पानी पियो। मेरे नबी ने कहा है बैठ के खाना खाओ तो बैठ के खाना खाओ। मेरे नबी ने कहा है कि झूठ नहीं बोलना है तो झूठ नहीं बोलना है। मेरे नबी ने कहा है कि नमाज पढ़ना है तो नमाज पढ़ना है। मेरे नबी ने कहा है कि सट्टा नहीं करना, सट्टे पैसे नहीं कमाना है, रिश्वत पे पैसा नहीं कमाना है, सूद पे पैसा नहीं कमाना है, ब्याज पे पैसा नहीं कमाना है। हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसी का तो फरमान है ना ये। इन सब तरीकों से तुम्हें पैसा नहीं कमाना है। नबी से मोहब्बत करने का मतलब जुलूस निकालना नहीं है। नबी से मोहब्बत करने का मतलब झंडा निकालना नहीं है। नबी से मोहब्बत करने का मतलब न्याज लगाना नहीं है। नबी से मोहब्बत करने का मतलब ये है उनके तरीकों को अपनाओ और दुनिया को दिखाओ कि दुनिया देखे तो कहे यार तब ये अच्छे हैं तो उनके नबी ने फरमाया
कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। नमाज पढ़ोगे तो नबी की आंखों को सुकून मिलेगा। कभी भी खड़े होकर खाना मत खाना, जिनको दिखाने के लिए तुम खड़े होकर, जिनको दिखाने के लिए तुम जिनको दिखाने के लिए तुम खड़े होकर खाना खाते हो ना, ये तुम्हारी परेशानी में तुम्हारा साथ भी नहीं देते। जिनको दिखाने के लिए तुम परफ्यूम कोट पैंट पहन के जाते हो, टाई लगा के बाबूजी बन के खड़े होकर खाना खाते हो, तुम पे अगर कोई मुसीबत आ जाए ना तो तुम्हें दुआ सलाम तक नहीं करेंगे। अपना स्टेटस दिखाने के लिए तुम खड़े होकर पानी पीते हो ना, जिनको दिखाने के लिए तुम्हारी मुसीबत के टाइम मदद भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे ये।